कई वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिनको इंसानी अक्ल मानने को तैयार नहीं होती। जैसे अचानक किसी का हमारी नजरों के सामने से गायब हो जाना, या किसी का दीवार या दरवाजे के आर पार हो जाना, या किसी के उल्टे पैर होना, और इसी तरह की कई चीजें जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचें, अगर ये सब कुछ या इनमें से कोई एक चीज भी आपकी नजरों के सामने हो तो आपकी क्या हालत होगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो हमें नाज़माबाद कराची से वकास ने भेजा है। तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, ये वाकया आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे वालिद के दोस्त के साथ पेश आया था। मेरे दोस्त का नाम तला है। अब आगे का वाकया मैं आपको तला की ही ज़बानी सुनाऊंगा। उसने मुझे बताया था कि मेरे वालिद मरहूम आज से कई साल पहले रिक्शा चलाया करते थे और उनका मामूल था कि वो रिक्शा लेकर शाम में निकलते थे और रात में तकरीबन 1-2 बजे तक घर वापस आते थे। एक बार दिसंबर के महीने में रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान वालिद साहब डालमिया रोड पर सवारी के इंतजार में खड़े हुए थे और उस वक्त वहां हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से सर्दी में और ज्यादा इजाफा हो गया था। रोड पर भी सन्नाटा था, सवारी मिलने की भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए वालिद साहब घर वापसी का सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने रिक्शे के पीछे से हल्के हल्के घुंघरुओं की आवाज आने लगी। उन्हें बहुत हैरत हुई क्योंकि आसपास वहां से ना तो कोई गाड़ी गुजरी थी जिसमें से वो आवाज आई हो और ना ही कोई इंसान उनको अपने इर्द गिर्द नजर आ रहा था। वालिद साहब को अचानक डर का एहसास होने लगा, जैसे उनके आसपास कोई मौजूद है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो वहां से निकलने के लिए रिक्शा को स्टार्ट करने लगे। अभी वो रिक्शा को स्टार्ट भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पता नहीं कहां से एक औरत वालिद साहब के रिक्शा के पास आ गई और वालिद साहब को लालू खेत चलने को कहने लगी। तो वालिद साहब ने थोड़ा हिचकिचाकर उस औरत को अपनी रिक्शा में बिठा लिया। मेरे वालिद को लग रहा था कि शायद वो औरत किसी शादी की तकरीब से वापस आ रही है, क्योंकि वो बहुत सजी सवरी हुई थी और उसके बाल आम औरतों से बहुत ज्यादा लंबे और घने थे, जिसकी उसने चुटिया बनाई हुई थी। वालिद साहब ने उस औरत को ये सोचकर ही बिठा लिया था कि घर जाने का भी टाइम हो चुका है और खाली जाने से बेहतर है कि वो उस औरत को लालू खेत छोड़कर वहां से घर चले जाएंगे। वो उस वक्त रिक्शा को काफी स्पीड से चला रहे थे क्योंकि रात का वक्त था और रोड भी खाली थे। इसलिए रोड पर ट्रैफिक ना होने की वजह से वालिद साहब डालमिया से तकरीबन 10 मिनट में सफर तय करके लालू खेत पहुंच गए। जब वो लालू खेत पहुंचने वाले थे तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि आपको लालू खेत में कहां पर उतरना है। तो पीछे से कोई जवाब नहीं आया। 2 से 3 बार पूछने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो मेरे वालिद साहब ने रिक्शा रोका और पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत रिक्शा में मौजूद ही नहीं थी। मेरे वालिद सख्त हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। मैं रिक्शा भी इतनी तेजी से चला रहा था कि वो औरत चलती रिक्शा से कूद भी नहीं सकती थी। वो कुछ देर तो वहीं खड़े रहे क्योंकि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ था
وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر پھر میرے والد صاحب وہاں سے نکل گئے اور ناظم آباد میں اپنے رکشہ سٹاپ پر پہنچے اور انہوں نے وہاں اپنا رکشہ کھڑا کیا اور اپنی عادت کے مطابق رکشہ کو اندر سے ٹارچ مار کر چیک کرنے لگے کہ کہیں کسی مسافر کا کوئی سامان تو رکشہ میں نہیں رہ گیا۔ جب انہوں نے پیچھے کی سیٹ پر ٹارچ ماری جس جگہ وہ عورت بیٹھی تھی تو انہیں وہاں ایک عجیب چیز نظر آئی، کیونکہ رکشے میں جہاں نیچے پیر رکھتے ہیں وہاں انہیں بارش کی وجہ سے کیچڑ سے بنے اس عورت کے پاؤں کے نشان نظر آئے، اور ڈرا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ پیروں کے نشان الٹے تھے، جنہیں دیکھ کر والد صاحب کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل تھی۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی والد صاحب کی حالت خراب ہونے لگی اور وہ فوراً گھر آ گئے، اور اس واقعے کا خوف ان پر ایسا چڑھا کہ وہ ایک ہفتے تک بیمار رہے۔ بہت شکریہ وقاص، آپ نے اپنے دوست کے والد صاحب کا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ دوستوں، آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو بھائی کی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔